Good morning, all of you. How's you all? Then we have to continue our chapter 14. Finding locations. Locations refer to the place or position that something occupies in shape on the earth. Location may be relative or absolute. अब देखिए आप लोगों ने घर पे टेक्स्ट योरसेल्फ कर लिया होगा और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है फाइंडिंग लोकेशंस। हम किस तरीके से लोकेशंस को वेरीफाइड करते हैं, किस तरीके से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं। यू हैव टू गो थ्रू। आज के टाइम पे हम गूगल मैप के थ्रू जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे जोग्राफिकल कुछ फैक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम लोकेशन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन समथिंग ऑक्यूपाइड द स्पेस और द अर्थ। अब कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं अर्थ के अंदर जिन्हें हमें लोकेटेड करके देखना पड़ता है। लोकेशन में भी रिलेटिव और एब्सोल्यूट। अब जो हम लोकेशन को क्या कह सकते हैं, रिलेटिव, मतलब उस चीज़ से हमें संपर्क साधने के लिए या हम उस चीज़ को पा सकें। ठीक है, रिलेटिव लोकेशंस। फर्स्ट एंड ऑल वी गो थ्रू द रिलेटिव लोकेशंस। Every place has a location. How would you describe the location of your classroom, your school or the nearest post office? अब हम यहाँ पर लोकेशंस के थ्रू क्या करते हैं, हमें देखना पड़ता है कि हमारे जो भी मतलब हमारा हाउस है वो हमारे स्कूल कितनी दूर है, पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है, लैंडमार्क्स कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हमें किस में मिलती है, लोकेशंस के थ्रू। यू मे से दैट द क्लासरूम इज़ क्लोज टू द बैक गेट ऑफ योर स्कूल एंड नेक्स्ट टू द स्टाफ रूम। अब अगर हम देखते हैं कि मेरा क्लासरूम है, जैसे अपन लोग 6th क्लास में हैं, तो हम देखेंगे मेन गेट से हमारा क्लासरूम कितना दूर है। तो उसके लिए हम मेजरिंग करेंगे रिलेटिव लोकेशंस के थ्रू। ठीक है। आल्सो यू मे से दैट द हाउस इज़ द राइट ऑफ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स। हियर you are using relative locations which describe location of a place in relations to the another. So when you are explaining where your classroom is in relation to the back gate and the another, so when you are back gate staff room or where your house is in a relation to the hospital, you are explaining relative location. We have to go कि जब भी हम हमारे किसी भी मतलब पर्सन को इन रिलेटिव्स जो भी हमारे घर आने वाले होते हैं उनको हम क्या देते हैं, हम एक तरीके से आपने देखा लोकेशंस का बता देते हैं कि मेरे घर के बाहर एक टेम्पल है। मतलब जो भी तुम्हारे रिलेटिव फर्स्ट एंड फॉल ये तुम्हारे घर आ रहे होते हैं तो तुम उन्हें क्या कहते हो, हमारे आसपास में ये हॉस्पिटल है, ये मेडिकल शॉप्स है। या आप अगर इस लेफ्ट हैंड साइड वाली स्ट्रीट से आएंगे तो आपको फर्स्ट एंड फॉल एक टेम्पल मिलेगा, बालाजी का मंदिर मिलेगा। दैट इज़ द रिलेटिव लोकेशंस। ठीक है, और उसके थ्रू ही हमारे को सारी लोकेशंस का क्या मिलता है कि मेरा घर किस जहाँ पर लोकेटेड है। ओके। Similarly, as a geographer, if you say the Bangalore is in the south of Hyderabad, you are using relative location to say where on one city in the relation to another. अब आप देखो जोग्राफिकर के थ्रू, यानी कि भूगोल वासी जो मतलब भूगोल वाला है हमारा पर्सन, वो अगर देखेगा वो बताएगा तो क्या कहेगा कि जो बेंगलुरु है वो किस में है, साउथ हैदराबाद के पास। अब उसके थ्रू हम रिलेटिव लोकेशंस में जाकर उस सिटी को क्या करते हैं, पता करते हैं। और यही चीज़ क्या कहलाता है, रिलेशन टू अनदर। यही रिश्ता हमारे सिटी को जानने के लिए, लोकेशन को जानने के लिए कहलाता है। एब्सोल्यूट लोकेशन। एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज़ अ यूनिक एंड defined location, be in a city, a house or a shop, each one of the place that an address is town. The absolute location. How we determine the absolute location of a place. If you go, अगर मैं इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकती, एब्सोल्यूट मतलब प्रॉपर वे में वो वहीं हो। यहाँ देखो रिलेटिव में ये रहता है कि इससे पास में, इसके नियर बाई में, लेकिन जो एब्सोल्यूट होता है वो प्रॉपर वे में वहीं स्टैंड होगा। मैंने कहा मेरा घर बस स्टैंड के नियर बाई है, तो वो चीज़ क्या होगी, आप बस स्टैंड उतरे, आपने अपने घर का एक प्रॉपर वे में कि भाई मेरे घर के पास, वो चेंज नहीं हो सकता है ना बेटा, तो वो यहाँ पर एब्सोल्यूट कहलाता है। उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। और यही एड्रेस गोइंग थ्रू द ओवन, ये हमारे थ्रू बना हुआ होता है। अब देखिए फिर जोग्राफिकर एंड कैटोग्राफर यूज़ अ जोग्राफिक ग्रिड सिस्टम। अब जो जोग्राफिक ग्रिड होता है, जैसे आपने देखा होगा ये जोग्राफिकल ग्रिड है, इसके थ्रू आपको प्रॉपर वे में कि इतनी से वेस्ट आप ईस्ट जाओगे,
वेस्ट पे आपका ये मिलेगा, आप राइट हैंड साइड में इधर जाओगे स्ट्रीट वैल्यू सब आपको लैंडस्केप देके मतलब लैंडमार्क्स देके सारी चीज़ें बताकर आपको आगे की तरफ दिखाएगा और ये ज्योग्राफिकल ग्रिड कहलाता है। ठीक है, with the help of which the location spot on the earth can be found, you must have noticed line crosses crossing a globe or a map. These lines from the grid system, these lines are the line of latitude and the longitude. अब आपने देखा होगा अगर आप इसको प्रॉपर वे में देखेंगे तो आपको अक्षांश दिशाएं और देशांतर दिशाएं रेखाएं वो आपको इसमें प्रॉपर वे में दिखने को मिलेगी और यही ज्योग्राफिकल ग्रिड होता है जो हमें एब्सोल्यूट मतलब हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट लोकेशंस को पाने में हेल्पिंग हैंड होता है। So the absolute location of a place would be mentioned as a latitude number followed by the longitude number. For example, the absolute location place X on the global is 60 degree west longitude and 20 degree north latitude. अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो हमने जो ग्लोबल ग्रिड है उसके अंदर इस चीज़ को कि भाई मैंने प्लेस X के थ्रू मैं यहाँ पर गया और ग्लोब में मैंने 60 डिग्री वेस्ट लिया है, ये देखिए 60 डिग्री वेस्ट लिया है और उसके बाद मैं लॉन्गिट्यूड में 20 डिग्री नॉर्थ पे जाऊंगा जो मेरा लैटिट्यूड है, यानी कि मैंने देशांतर रेखा पर 60 डिग्री को माइंड किया है और मैंने अक्षांश यानी लैटिट्यूड पर मैंने लैटिट्यूड रेखा को 20 डिग्री पर स्पॉट किया है। ठीक है, does it clear? If anything else you have to question me in our next class. Okay, that time